महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान क्रैश हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हुई। उसमें पायलट सुमित कपूर भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके कुछ मित्र हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम। सर, क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, ये दुखद समय है आपसे बात करने का, लेकिन जो ये हादसा हुआ है पूरा, अ, क्या कहेंगे इसको? सर, हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग है। इट्स वेरी शॉकिंग फॉर अस। हमारा तो चाइल्डहुड फ्रेंड है। हम दोनों इकट्ठे ही नेबर भी हैं और चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। इकट्ठे ही खेले हैं, इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। तो ये वो तो इतना जॉवियल, इतना हेल्पफुल, इतना कोऑपरेटिव बंदा है, मतलब जो ऊपर वाले को मंजूर है। नरेश जी, अब सुमित जी हम सबके बीच में नहीं हैं, उनकी तमाम यादें हैं। कैसे उनको याद करेंगे, और कुछ अगर बता पाएँ कि कब उनसे आप लोगों की आखिरी बातचीत हुई होगी या क्या उन्होंने? मेरी तो बातचीत एक दिन पहले ही हुई थी, शाम को 5-6 बजे के आसपास। व्हाट्सएप, हमारा तो पुराना दोस्त है तो व्हाट्सएप पे रही थी। इनसे 4-5 दिन पहले मिला था, हांगकांग से आने पहले 4-5 दिन पहले इनसे मिला था, जाने वहाँ भी जाने से पहले। तो क्या अब आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी? क्या उन्होंने बताया था कि उनको इस विमान को लेकर जाना है इसके नहीं, बाद? ऐसा कुछ नहीं बताता। देखो, जो बंदा डेली रूटीन है, और ये भी वैसे भी इनका प्रोटोकॉल होता है इनका, तो ऐसा कुछ नहीं। हम रूटीन में पूछते रहते हैं कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो हमें पता है कि हाँ जा रहा है, तेरी यहाँ कभी अयोध्या जा रहा है, कभी बारामती जा रहा है, कभी पुणे जा रहा है। तो उसकी फ्लाइट रूटीन है, चलता रहता है। तो जो ये हादसा हुआ उसको देख के क्या लगता है कि क्या कोई तकनीकी खराबी है अपनी कि? फैमिली से ज्यादा देखो फ्लाइट से ही प्यार करते थे। देखो हमारे को तो यही लगता है कि प्लेन में तकनीकी खराबी थी। जैसे कि गो राउंड होके वापस दोबारा आ रहा है, प्लेन टेढ़ा होके दिखा रहा है, फोटोग्राफ्स में दिख रहा है। और वो प्लेन कभी नोज डाइव करके लैंड होता नहीं, नोज हमेशा लैंडिंग के ऊपर होता है। तो हमें तो प्लेन का डिफॉल्ट लगता है ये, क्योंकि ये तो हमारा दोस्त जो है, फुली एक्सपीरियंस है, 22,000 घंटे से ऊपर इसका एक्सपीरियंस है। तो ये तो 40 साल से प्लेन उड़ा रहा है, 40 साल से। तो सर, आपका क्या नाम है? सचिन। सचिन जी, अभी आप बोले थे कि वो उनको परिवार से अधिक प्लेन से प्यार था। अपने परिवार से अच्छा उनको प्लेन में फ्लाई करना बहुत प्यार था उनको। वो फ्लाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट थे। घर पे बहुत कम रह के ना वो सारा दिन फ्लाइट पे ही रहते थे। हाँ जी। अच्छा, जैसे ये भी कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि किसी और को शायद जाना था और उनके पास सूचना आई कि उनको विमान लेके जाना है, तो क्या जानकारी आई थी? क्या परिवार के लोगों ने कुछ आप लोगों को बताया? यही कि किसी और ने फ्लाई करना था। वो जो दूसरा एक पायलट था वो शायद ट्रैफिक में फंस गया था, इसी वजह से इनको कॉल आया था कि आप लेके जाओ उनको फ्लाई करो उनको, तब ये चले गए थे। हाँ जी। और कुछ यादें हो या कुछ आप लोगों की आखिरी बातचीत हो, कभी उन्होंने कुछ बताया हो जो आप चाहते हैं कि लोग जानें? इससे मतलब बढ़िया पर्सन तो सुमित जी से कोई है नहीं, हमने देखा है हमारे साथ। हेल्पिंग जिससे मतलब कहते हैं ना, हेल्पिंग हैंड वही है हमारे लिए सारे वो तो। सर, आपका क्या नाम है? जीएस ग्रोवर। सर, आपसे मुलाकात भी उनकी हुई थी जब वो हांगकांग से लौटे थे। क्या बातचीत हुई थी? क्या उन्होंने बताया था? कोई बात कही हो आपसे? बड़े जॉयफुल मूड में थे, ऐसे कोई बात नहीं थी। मुझे कहते फिट रहा कर, ऐसे है मेरे जैसे सैर किया कर। हो गया, मैं कहा बिल्कुल करता हूँ, यहाँ सब कुछ करता हूँ। तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, लग ही नहीं रहा था, अभी विश्वास ही नहीं हो रहा। अचानक ये सब कुछ हो गया। हम इकट्ठे बड़े बड़े हुए हैं, बच्चे पढ़े हैं, 40-45 साल से जानते हैं, नेबर हमारा फ्रेंड है ये। तो विश्वास ही नहीं, अभी तक विश्वास ही नहीं हो पा रहा। अब परिवार में सर इनके और कौन कौन सदस्य हैं और कौन क्या करता है? इनका बेटा है, वो भी पायलट है। इनका एक बेटी है, उनका जो हस्बैंड है, जिनके सन इन लॉ, वो भी पायलट हैं। तो बड़ी अच्छी फैमिली है इनकी, बड़ा अच्छा है। इनका एक ब्रदर है, वो बिजनेसमैन है, गुड़गांव में होता है। फादर है इनके, रिटायर हैं। तो बड़ी अच्छी फैमिली, सब हम 40-45 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। तो अब सर, जैसे ये एक दुखद हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके की जांच हो, और कैसे आप लोग चाहते हैं कि सुमित जी को न्याय मिले? जान क्या है, इनका कोई है ही नहीं है, सब फॉल्ट प्लेन का फॉल्ट है, सब कुछ है। इतने अच्छे बड़ी आदमी है, सारी फैमिली इनकी इतनी अच्छी है, सब देश की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम तो कहें बिल्कुल क्लीन चिट होनी चाहिए, इनका प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई किसी बात की। हमें तो दुख है इस बात का कि हमारा आपको फ्रेंड लगता है चला कि गया। प्लेन में खराबी थी? प्लेन में खराबी थी, टीवी में दिखाया गया, जैसे वो नोज के टेल गिरा है, फिर उससे पहले बबलिंग हुई है, ऐसे ऊपर ऐसे कोई होता ही नहीं है। तो इतने साफ दिख रहा है। इस प्लेन को तो लगातार वो उड़ाते हैं। उड़ाते हैं, एक्सपीरियंस है उनको, 2200 घंटे का एक्सपीरियंस है, इतने साल हो गए उनको। तो हमारे से उड़ते बैठ 40 साल से उड़ा रहे हैं वो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमसे बातचीत होती रहती, मिलते थे, कभी कहाँ। अब तो हमने पूछना ही बंद कर दिया, भाई आप कहाँ जा रहा है। सारी दुनिया घूम ली उन्होंने। तो बड़ा शॉकिंग है, विश्वास ही नहीं हो रहा अभी तक। ये सुमित कपूर के कुछ मित्र हैं जो उनके बचपन के दोस्त हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है,
और ये चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच हो। इनका ये भी दावा है कि किसी और को जाना था, लेकिन सुमित कपूर को अचानक फ़ोन आ गया और ये चाहते हैं कि इनकी मांग है कि जो हादसा हुआ है वो विमान में तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, अन्यथा जो है सुमित जो है हम सबके बीच मौजूद होते हैं। नई दिल्ली से अपने सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया।